दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हरियाणा में इस वक्त एक चर्चा छिड़ी है कि प्रदेश में क्या गुंडे बदमाशी के गाने बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि ऐसे गाने बंद होने चाहिए क्योंकि समाज पर इसका बुरा असर पड़ता है। युवा गलत दिशा में जा रहे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के बन रहे हैं, नशे के आदी होते जा रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो फिर हमारे देशभक्ति के गानों से लोगों में देशभक्ति के भाव क्यों नहीं पैदा होते हैं। दोनों बातों पर चर्चा करना ज़रूरी है, दोनों पर विश्लेषण करना ज़रूरी है और एक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों की बात करता हूं जो ये कहते हैं कि भाई इनको बैन कीजिए क्योंकि युवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है, और ख़ासकर सरकार में बैठे लोग भी इसको लेकर बात करते हैं। तो मैं उन्हें एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप लोग प्रदेश में अपराध को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपके पास पुलिस प्रशासन है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। आप किसी चीज़ को प्रेशराइज करके अगर ख़त्म करना चाहते हो, दबाव बनाकर ख़त्म करना चाहते हो, तो ये आसान नहीं है। जब किसी व्यक्ति पर, किसी समाज पर आप कोई दबाव बनाते हो, कोई प्रेशर डालने की कोशिश करते हो, तो फिर वो दबाव धीरे धीरे करके एक फोड़े का आकार ले लेता है। हरियाणा में कहते हैं गूंगड़ा हो जाता है, और फिर वो फूटता है। उसका और भी ज़्यादा फिर असर पड़ता है, और भी ज़्यादा प्रभावित करता है, और भी ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आप सच में इनको बैन कराना चाहते हो तो एक राय मशवरा करके, सबको साथ बैठाकर, सभी कलाकारों की सहमति असहमति को ध्यान में रखते हुए उनसे बातचीत कर एक सही दिशा में निष्कर्ष निकालना चाहिए। ऐसे अचानक से फरमान सुना देने से कुछ नहीं होता है, लोगों पर इसका बुरा असर पड़ता है। और पिछले कुछ दिनों से जब से आपने इन गानों को बैन किया, उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर ऐसे गानों की और भी बाढ़ आ गई है। ऑडियो फॉर्म में आ रहे हैं, धड़ल्ले से आ रहे हैं एक के बाद एक, क्योंकि जिन कलाकारों के गाने आपने बैन किए हैं उन कलाकारों को एक इमोशनल जो सिंपैथी मिल रही है, और फिर उनके गानों को लोग सुनना भी पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप सच में बैन करना चाहते हैं, वास्तव में इनको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक राय बनाकर, साथ बैठकर, तालमेल बनाकर, सामंजस्य बनाकर सरकार को, कला विभाग में बैठे लोगों को और कलाकारों को मिलकर एक अच्छे निष्कर्ष पर जाना चाहिए। क्योंकि प्रदेश की संस्कृति को बचाना है, उसको सही रास्ते पर लेकर जाना है, तो तालमेल से ही आप ऐसा कर सकते हैं। दबाव से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दबाव के बाद एक विस्फोट होता है और फिर वो और घातक हो जाता है। अब दूसरी बात मैं कलाकारों की करता हूं। कलाकार ये कहते हैं कि देखिए हमारे गानों से फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए, जब आप खेल के मैदान में खिलाड़ी को खेलता हुआ देखते हैं, एक खिलाड़ी और एक गायक को मैं दोनों को बराबर मानता हूं। तो जो खिलाड़ी है वो खेल के मैदान में पूरी ताकत लगाता है, लेकिन कभी कभी जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं उनसे उसको मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो वो टीम हार भी जाती है। लेकिन एक कमजोर खिलाड़ी जिसको दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उसका मोटिवेशन लेवल हाई करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो हारी हुई बाजी भी वो जीत जाते हैं। असर पड़ता है। ठीक वैसे ही गानों का है। अब हमें पता है कि जहां पैसा आएगा, दौलत आएगी, वहां अपराध होगा, वहां गुंडागर्दी भी होगी, वहां नशा भी आएगा। तो ये बड़ा कारण तो पैसा है, अपराध को बढ़ाने में, गुंडागर्दी को बढ़ाने में, नशीले पदार्थों को प्रमोट करने में। लेकिन उसमें हमारे गाने जो हैं वो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों की तालियों की तरफ प्रोत्साहन का काम करते हैं। उसमें आंशिक है, कहीं पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपके गीतों का, ऐसे गन कल्चर वाले गीतों का, गुंडे बदमाशी के गानों का असर पड़ता है। वो चाहे थोड़े समय के लिए हो, लेकिन असर तो पड़ता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि जब खिलाड़ी जीती हुई बाजी हार जाता है या हारी हुई बाजी जीत जाता है सिर्फ तालियों की उस प्रोत्साहन से, तो ठीक वैसे आपके गानों का असर पड़ना लाजमी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इसको लेकर कोई प्रयास नहीं कर रही है, सरकार नहीं चाहती है, या फिर उसकी इसको लेकर मंशा नहीं है, तो हम सबको मिलकर हमारे समाज को सही दिशा देने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट करने चाहिए। क्योंकि आप कलाकार हैं, कलाकार का काम देश को, समाज को दिशा दिखाने का होता है। आप अच्छे गाने गाएंगे, आप अच्छे गीत लिखेंगे, तो उसका समाज के युवाओं पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि शिक्षक की शिक्षा जो होती है वो बच्चे को बड़ा बना सकती है, वही उसके लिए पतन का कारण बन सकती है। बढ़िया ज्ञान देने वाला, जिस बच्चे को माता पिता से बढ़िया परवरिश मिली है, वो बच्चा सही दिशा में जाएगा अधिकतर। और अगर गलत परवरिश मिली है तो फिर उस बच्चे का समाज में वो स्थान हासिल करना मुश्किल हो जाएगा जो वो चाहता है। प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस क्षणिक पॉपुलरिटी के लिए, थोड़े समय की प्रसिद्धि से बचने के लिए आप ऐसे गाने गाएं, आप ऐसे गीत लिखें जो कालजयी रचनाएं हो जाएं। अब एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, कुमार सानू, उदित नारायण, मोहम्मद अजीज़,
शब्बीर कुमार, आशा भोसले, ये तमाम वो सिंगर हैं जिन्होंने अपनी गायकी से न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में डंका बजाया है। और इन लोगों को आज भी लोग सलाम करते हैं, इनके गीतों को सुनते हैं तो उनका एक मोटिवेशन लेवल या मनोरंजक जो एक प्रभाव होता है बहुत ज़्यादा होता है। अब इनके मुकाबले अगर मैं हनी सिंह को ले लूँ, देखिए मैं किसी कलाकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हनी सिंह है, बादशाह और भी ऐसे रैपर हैं जो थोड़ा इस प्रकार के गीत गाते हैं, तो क्या ये इनके मुकाबले कहीं ठहरते हैं? नहीं ठहरते हैं। इन बड़े कलाकारों की बड़प्पन की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने ऐसे गीत गाए जो कालजयी हैं, जो सबकी ज़ुबान पर चढ़े हैं और लंबे समय तक इनको याद रखा जाएगा। हरियाणा को ले लीजिए, हरियाणा में क्या जाट मेहर सिंह, पंडित लक्ष्मीचंद, मांगेराम जी, बाजे भगत, इन जैसे कोई जो कलाकार हुए हैं, जो लेखक हुए हैं, गायक हुए हैं, रागनीकार हुए हैं, क्या आज के दौर में ऐसे कलाकार हैं जिनका इनसे मुकाबला किया जा सके? नहीं किया जा सकता है। मैं किसी कलाकार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या ऐसा है? क्योंकि इन लोगों ने ऐसे बेहतरीन रागनी लिखी हैं, गाई हैं, सॉन्ग किए हैं जो लोगों के जहन में आज भी जिंदा हैं, ठीक वैसे ही जैसे बॉलीवुड में पुराने सिंगर ने काम किया है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े से लाभ के लिए, क्षणिक पॉपुलरिटी के लिए अगर ऐसे गीत नहीं गाओगे तो फिर आप कालजयी गीत गाओगे। आपने गीत चाहे भले एक गाया हो, लेकिन वो गीत लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाता है। अब एक गीत का मैं उदाहरण देता हूँ कि बोल तेरे मिठे मिठे, वास्तव में बेहतरीन गाना, सबकी ज़ुबान पर है, वो कालजयी रचना है, वो लंबे समय तक रहेगी। लेकिन जो गन कल्चर वाले गाने हैं, गुंडे बदमाशी के गाने हैं, लोग थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे और जिसने गाया उसको भी लोग भूल जाएंगे। आप ऐसे गीत लिखें, आप ऐसे गीत गाएं जो लोगों की ज़ुबान पर दशकों तक रहें, याद किए जाएं और उसमें आपका भी नाम हो। आप अगर अपने आप को बड़े कलाकारों की श्रेणी में शुमार करना चाहते हैं, आप बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहते हैं, बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा राइटर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी राइटर बनना चाहती हैं, तो आप ऐसी रचनाओं को अंजाम दें जो प्रदेश की कल्चर को बढ़ाएं, प्रदेश के माहौल को बेहतर बनाएं, समाज सुधार का कारक बने। रही बात सरकारों की, सरकारों का अपना नज़रिया होता है। सरकारें तो शराब का प्रमोशन करती हैं, एक तरीके से फैक्ट्रियाँ लगती हैं, लेकिन नशे के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती हैं, अपराध को ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन बहुत से अपराधी राजनीति में भी हैं। तो सरकारों का अपना नज़रिया है, चाहे पार्टी किसी की भी हो, वो वोट बैंक देखते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वो है। लेकिन अगर हमें अपने समाज को बचाना है, अपने समाज को सही दिशा देनी है और हरियाणा को उड़ता पंजाब से हमें अलग रखना है, तो उड़ता पंजाब की तर्ज पर हरियाणा को अगर आप नहीं लेकर जाना चाहते हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप भी बहुत बड़े कलाकार बनेंगे। आपकी भी गणना पंडित लक्ष्मीचंद, मांगेराम, जाट मेहर सिंह, कुमार सानू, उदित नारायण, लता मंगेशकर और किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी की श्रेणी में होगी। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छा गाओगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, कभी अच्छा गाना नहीं होगा तो थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने लीक पर रहोगे, परंपरा को छोड़ोगे नहीं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक दिन बहुत महान कलाकार बनोगे और आपको इतिहास में लोग, आपका नाम दर्ज होगा और सदियों तक आपको याद रखा जाएगा। मेरा यही आपसे कहना था। मेरी बात अगर आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।